बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आप यहाँ गिरिडीह आए हैं और आप यहाँ कवर कर रहे हैं, सबसे पहले आपको बहुत बहुत जोहार है। जौहार। कल से मैं देख रहा हूँ आप एक शब्द जो बार बार दोहरा रहे, झारखंड नहीं झुकेगा। जी, देखिए झारखंड इसलिए नहीं झुकेगा क्योंकि जब से झारखंड में हमारे हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व की सरकार बनी है, हाँ। मैं आपको बता रही हूँ कि केंद्र सरकार ने हमेशा हमारे हक अधिकारों को छीना है। हमारे जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एक फादर होनी चाहिए केंद्र की, अपने बेटे की, झारखंड को, झारखंड राज्य को, उन्होंने कभी नहीं दिया है। तो हम इस बातों को हम 4 साल से कहते हुए आए हैं और हेमंत सोरेन जी की बात को प्रमुखता से उन्होंने उठाई है। और आज मुझे ये लगता है कि ये प्रमुखता से उठाते उठाते आज हम इस स्तर पे हैं कि हेमंत सोरेन जी ने राज्य की अपनी निधि से हमारे झारखंड वासियों के लिए योजनाओं की जो गंगा बहाई है वो काबिले तारीफ है। मैं आपको जानना चाहता हूँ, हम लोग सब इंसान हैं जी। और इंसान में डर, खौफ, खामियां, कभी कभी सारे इमोशंस काम करते। आपका इमोशन क्या था जब 31 जनवरी 2024 को हेमंत सोरेन जी को अरेस्ट हुआ और आपको देखिए, मालूम? कहीं ना कहीं मैं आपको बताऊं, वो घटना ना अचानक से जब होता है ना, तो कभी आपको नहीं लगता कि आपको जब एक्सीडेंट होता है तो झटका लगता है तो आप थोड़े मतलब स्टन हो जाते हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि आगे मैं करूं क्या, क्योंकि जिस तरीके से घटनाएं चली, सर का डिसीजन हुआ, हेमंत जी का डिसीजन हुआ कि रेजिग्नेशन देंगे नैतिकता के आधार पर, सब इतनी जल्दी जल्दी मेरी आंखों के सामने हो रहा था कि मुझे ये था कि हेमंत जी मतलब अब कहाँ, मतलब ठीक है राजभवन तो जा रहे हैं एंड ही सेड कि मैं आता हूँ, एंड तब तक पता था कि ईडी वाले अब इनको गिरफ्तार करेंगे। जब मुझे पता चलता है कि हेमंत जी को राजभवन से ही गिरफ्तार करके लेके चले गए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे ज़्यादा और कुचोड़ दिया कि इन्होंने कहा था कि मैं घर आऊँगा और घर से ईडी ऑफिशियल विल टेक हिम टू द इन हिज देयर कस्टडी। लेकिन ये हो जाने के बाद थोड़ा सा झटका लगा और समझने का मुझे जो एक मौका चाहिए था, वो समझते समझते में हेमंत जी गिरफ्तार हो चुके थे। मतलब थोड़ा इसके बाद हो जाए तो You want tea? No, no, no. You want coffee? No, no, I have You want already. water? I have taken everything. You want something? I am absolutely fine. I am just amazed by your tenacity. Like Really? from morning you have done your sabhas and everything, and now giving one interview after the other. I have taken a nap actually. Okay. So I'm just a Kalpana Murmu Soren, nothing else. Simply. Just Kalpana Yes. Murmu. Just Kalpana Murmu Soren. I recall that public meeting of yours, 4th of March 2024. And when I first time saw, before that, I didn't have much knowledge about you. I'm sorry about it. No, it's fine. Yeah. When I saw you speak, I was wondering कि इतना जल्दी कोई politician बन सकता है? Because हमारे दिमाग में इमेज जो है politician को अच्छा बोलना चाहिए, और आप धड़ाधड़ जो बोली, and then you also broke down. You want to talk about 4th of March? As I just tell you, before 4th of March, 3rd March was there, and 3rd March is my birthday. And that particular day, I visited my husband in jail, and he gave me blessings, and he told me, like, you also take the blessings from Disham Guru Shibu Soren ji and my mother-in-law. And after taking all the blessings from my people, my Abhibhavagan, the very next day is a day. It's a new morning. It's a new morning with the new responsibilities and a new chapter of my life, as you can say, because so many emotions were running around, because we were stuck up in the legal sections also, and by the time, because my kids exams were going through, so that was a different pressure, and suddenly this come up as a new responsible person on that particular day, 4th March
in Giridih because we are celebrating our Giridih Sthapna Divas, Jharkhand Mukti Morcha. And the crowd were there, so many tribal women, so many persons were there, full energized party workers, and the nara they were putting on, जेल का ताला टूटेगा, हेमंत सोरेन छूटेगा. It just felt me connected with those, and while saying all that, and so different emotions were running, I literally broke down because I saw the affection and the love of the people, party workers, the crowd. It's all for the Hemant Soren, because the only single person's presence was not there, and that was the Mr. Hemant Soren. So after seeing all this, literally I couldn't help myself and I just broke down over there. उसके बाद कभी और रोना आया मैम? रोना या नहीं, उसके रोक बाद नहीं रोक. देखिए बहुत सारी चीज़ें यू कैन नॉट स्पीक आउट, एंड आई थिंक राइट नाउ वी हैव टू फाइट फॉर एवरीथिंग, एंड द फाइट इज़ लिटिल बिट लॉन्ग, and it's a strong, we have to become a very strong enough. I don't want to show myself as, that was an emotion I couldn't help myself. So that was the very first time, and right now we all are as a warrior, we all are as a soldier of Jharkhand Mukti Morcha, and we are performing and we are doing well, and we are showing all the works, and we are expressing all the works which is done by the Hemant Soren ji during his 4 years of. You stopped yourself in saying that I don't want to come across as, like, you don't want to come across as a woman who is weak. Definitely, obviously, no one wants a woman with the tears. A strong lady should always be there. We need a warrior because this fight is a very tough fight. लगता है मैम जब कोई महिला रो देती है तो जो देख रहा है उनको ऐसा लगता है कि अबला है, और चाहे तो ब्लेम कर सकते हैं हमारे बॉलीवुड की जितने सारे मूवीज़ हम लोग ने बचपन में देख के बड़े हुए. एंग्री यंग मैन, अमिताभ बच्चन, उनकी माँ घर में बैठ के रो रही है. लगता है वो परसेप्शन बहुत लंबा खींच गया, इसीलिए लोग महिला को इसी तरह देखते हैं कि महिला अबला है, वो रो रही है इसका मतलब डर गई है. माइट भी, लेकिन मैं डरना नहीं चाहती थी. दैट वाज द इमोशन. और मैं जैसे आपको बताना भी चाहूँगी कि आपसे ही बात हो रही थी, इमोशंस हैं तो व्हाई शुड वी हाइड? एकदम नहीं करना चाहिए. अगर तकलीफ़ है बताना चाहिए, खुश है तो बताना चाहिए, दर्द है तो बताना चाहिए, बहुत रोमांचित हैं तो बताना चाहिए. तो आई थिंक दीज आर योर एक्सप्रेशंस एंड यू शुडंट हाइड. क्यों करना है? ये परिवार ही तो है. अब परिवार के सामने में अगर अपनी भावनाओं को यू आर नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस प्रॉपरली, आई डोंट थिंक कि इट इज़ गोइंग टू बी, इतना लुक्का छुपी क्यों करना? यू शुड एक्सप्रेस वाइजली इन फ्रंट ऑफ पीपल बिकॉज दे आर योर फैमिली मेम्बर. आजकल नया नारा है पूरा देश में और सोशल मीडिया है, मोदी का परिवार, मोदी का परिवार. आपको अपना परिवार मिला? मेरा परिवार झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ झारखंड की हर एक जनता, 3.5 करोड़ की जनता है, सब है मेरा परिवार. और गांडे, क्योंकि अभी ये मैं यहाँ से स्पेसिफिकली लड़ रही हूँ तो मेरा वक्त थोड़ा यहाँ ज़्यादा बीत रहा है, तो यहाँ के लोगों का जो आशीर्वाद मिल रहा है, जो प्यार मिल रहा है, वो मेरे परिवार से बहुत ज़्यादा. क्योंकि पहले हम छोटे परिवार की बात करते थे, 8, 10, 15, 20, अब करोड़ों की बात हो रही है. तो परिवार को, नए परिवार को इस तरीके से मैंने पाया है, और इस संघर्ष में दे आर विद मी. That's why I really admire how these people are. They are missing Hemant Soren ji so much, literally so much. Also missing. Definitely. आपके बच्चे भी इलेक्शन रैलीज में आए, मैंने कल देखा. ज़रूरी था मैम उन लोगों को एक्सपोज करना? नहीं, ज़रूरी नहीं कि मैं बोलना चाहूँगी. देखिए, हमारी ज़िंदगी ऐसे भी सार्वजनिक है, एंड हम लोग, मैं ये नहीं बोलना चाहती थी कि मेरे बच्चों को छुपाना है. मेरे बच्चे भी घर में रह कर के फादर को भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि फादर इज़ नॉट विद हिम. और क्योंकि कैंपेनिंग चल रही है, तो कैंपेनिंग में मैं खुद अपने घर में रह नहीं पा रही हूँ. तो बाय द टाइम आई फील क्लोज कि वो मेरे साथ में रहते हैं, और मेरे साथ में मुझे एक, आप कह सकते हैं, दे गिव मी सो मच ऑफ एनर्जी एंड गुड वाइब्स ऑल्सो इन दिस क्रूशियल टाइम. एंड आई नो, जब मैंने उनको भी देखा, दे आर लाइक
मैं अपने परिवार का एक जो फंक्शन चल रहा है, आम सभा चल रहा है, दे आर एंजॉइंग इट, दे आर सिटिंग क्वाइटली, दे आर एक्सेप्टिंग, एंड आई रियली एडमायर कि हाउ दीज बॉयज दे आर एक्सेप्टिंग देयर न्यू फैमिली मेम्बर्स, एंड it really admire my boys also. I must ask you this question because जो क्रिटिक है और जो आपकी क्रिटिकल है, JMM क्रिटिकल है, उनका कहना है कि कल्पना सोरेन सामने आई महिला फैक्टर को इवोक करने के लिए, और उसके साथ परिवार अभी सामने आ रहा है सहानुभूति लेने के लिए। आप मानते हैं ऐसा? देखिए, सहानुभूति किसको चाहिए? मुझे यहाँ झारखंड में हेमंत जी ने जितनी भी योजनाएं लाई हैं, सहानुभूति क्या चीज़ के लिए चाहिए आप मुझे बताइए। इससे पहले भी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ही ये सीट जीती है, और हाँ जी, गांडे की, और उसके साथ हेमंत जी की जितनी योजनाएं चल रही हैं उससे सभी लाभान्वित हो रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि स्पेशल गांडे, आप ऑल अक्रॉस द झारखंड भी अगर आप देखें तो वो पेंशन हो, राशन हो, अब्बू आवास हो, धोती साड़ी हो, और जितना मोटा मोटी मुझे डेटा पता है, हेमंत सोरेन जी ने 20 लाख परिवारों को ये आवास देने का काम किया है, वो भी 2 कमरे से छोड़ करके 3 कमरे का। पहले ये 2 कमरे था, अब 3 कमरा है विद अ किचन। और ये काम लोग मुझे बता रहे हैं, मैं जब जाती हूँ तो इसमें सहानुभूति कहाँ है? इट्स अ ब्लेसिंग आई एम गेटिंग फ्रॉम देम। मुझे बहुत लोगों ने पूछा कि मैंने जब बोला मैं कल्पना सोरेन, कल आपका एक लाइव उधर से किया, बहुतों ने पूछा कि आप कल्पना सोरेन से मिल रही है, हमें और थोड़ा जानकारी दीजिए। एंड आई फेल्ट देयर इज़ अ सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी। कल्पना सोरेन फ्रॉम नोवेयर एंड सडनली एवरीवेयर। आप खुद तैयार थी मैम इसके लिए? अगर मुझे कल बोला जाए कि आप मीडिया साइंस मत पढ़ो, मास कॉम मत पढ़ो, आप इमीडिएटली इंजीनियरिंग में चले जाओ और समय ना दे ट्रांजिशन का, तो आई नो आई विल गो थ्रू एन इमोशन ऑफ फ्रिक्शन। आप गुजरे उस दौर से? देखिए, वो इमोशनल जो मेरा था वो फरवरी मंथ में पूरा रह गया, बिकॉज आई वॉज गोइंग थ्रू अ लॉट। मेरा लीगल सेक्शंस चल रहे थे, मेरे बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे थे, एंड घर का माहौल बिगड़ गया था। पार्टी के अंदर में एक तनाव का माहौल, क्योंकि हेमंत सोरेन जी को हर कोई मिस कर रहा था। सो मैनी इमोशंस वर रनिंग थ्रू ड्यूरिंग द फरवरी मंथ, एंड वो मुझे थोड़ा सा समय भी मिला कि ये सोचने के लिए कि नो, राइट नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, बिकॉज ऑलरेडी दे आर प्लानिंग टू गिव मी अ न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी, and I think I should take it and take forward. इतना सा डर? ऑब्वियस का बात है, थोड़ा तो लगता है, पहली बार है, आप, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। और नॉर्मल लाइफ जो मेरी थी, सिंपल, एज अ वाइफ ऑफ मिस्टर हेमंत सोरेन, उसके बाद सिर्फ कल्पना मुर्मू सोरेन। सो यू कैन इमेजिन दिस इज़ अ वेरी ग्रेट गैप, लाइक आई हैव टू जंप ओवर। तो कहीं ना कहीं तो वो डर था, इमोशन भी था, ब्रेकडाउन भी हुए, एंड सडनली आई एम स्टिल लर्निंग। कहते हैं अगर लोहा को आग में डालो तो पिघलेगा, लेकिन उसके बाद फिर लोहा बन जाता है। तो आप अब क्या अभी लोहा का हथौड़ा बन गए, और मन में क्या गुस्सा है, आक्रोश है? नहीं, गुस्सा नहीं है, आक्रोश नहीं है, बस ये है कि हेमंत सोरेन जी जल्द से जल्द बाहर निकले, क्योंकि जनता हेमंत सोरेन जी को ढूंढ रही है। आप निर्दोष मानते हैं? हम तो ज़रूर निर्दोष मानते हैं, क्योंकि देखिए, अगर वैसी कोई बात होती तो अब तक पेपर तो होता। जिस ज़मीन घोटाले के नाम पे इन लोगों ने अंदर किया है, उसमें हेमंत सोरेन जी के नाम पे कोई एक पेपर नहीं है, नॉट अ सिंगल पेपर। इवन दो ही इज़ बिहाइंड बार्स, यू कैन इमेजिन हाउ इट इज़ हार्ड फॉर अस कि अगर प्रमाण होता, जब है ही नहीं, झूठा केस बना है, तो इतने सालों की, 3 महीनों की, मेरा गलत हो गया, 3 महीनों से वो सज़ा भुगत रहे हैं, और उसके बाद अगर ये निर्दोष साबित होते, तो मुझे बताइए, किसी के जीवन से अगर आप उसके इलेक्शंस के टाइम में हैं, अगर आप एक पॉलिटिशियन का माने, तो उसके लिए इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और कल को अगर हेमंत सोरेन जी निर्दोष होते हैं तो क्या उनका ये समय वापस आ पाएगा? कभी नहीं आ पाएगा। बट टेल मी समथिंग मैम, लोगों के पास आप जब जाती है, कन्विंस करना कभी, बिकॉज मैंने आपका स्पीच भी सुना, और आप स्पीच में चोट का जवाब वोट, चोट का जवाब वोट, कहीं ना कहीं रिवेंज वाला जो आइडिया है, डेमोक्रेटिक तरीके से वोट के माध्यम से देने के लिए आप कह रहे हैं, और ये भी
दिखाने की कोशिश करें कि देखो मेरे साथ गलत हुआ, आप सबके साथ गलत हुआ। ये सोची समझी एक आपका स्पीच है। और इसका जवाब आप सबको देना है। और वो जवाब आप कैसे दीजिएगा? वोट की चोट से। कैसे दीजिएगा? कैसे दीजिएगा? कैसे दीजिएगा? ये झारखंड अभी भी संघर्ष कर रहा है। नो, सोची समझी स्पीच नहीं है, ये इमोशन है। और ये जो मैंने आपको भी बताया, मैंने ऐसे ही आई जस्ट गो टू माई पीपल एंड आई जस्ट स्पीक थ्रू माई हार्ट विच इज़ इन इट इज़। और मुझे लगता है कि मैं जो मन में है और जो सच्ची बात है, आई एम जस्ट स्पीकिंग इट डायरेक्टली एंड नथिंग एल्स। और मैं अपने आप को कोई झलावा दे करके, झूठी बात दे करके नहीं बोल रही, मैं सच बोल रही हूँ। व्हेन यू स्पीक ट्रूथ, आई थिंक दिस इज़ योर मेन वेपन। और ये आपको लोगों को कनेक्ट करता है एंड द पीपल आर अंडरस्टैंडिंग। जिस व्यक्ति ने पूरे झारखंड के लोगों के लिए योजनाओं की, लाभकारी योजनाओं की गंगा बहा दी, आज उसको वो सज़ा मिल रही है जो उसने की भी नहीं है। तो दिस इज़ द क्वेश्चन कि वोट की चोट क्यों नहीं होनी चाहिए। आज केंद्र में अगर आप बात करें, केंद्र में हमको वादा करके आए, वो वादा जनता के साथ किया था। इट्स नॉट अबाउट पर्टिकुलर झारखंड, पूरे हिंदुस्तान में वादा किया था रोज़गार का, आपको अकाउंट में पैसे देने का, आय बढ़ाने का, एक मजबूत भारत बनाने का। अब मुझे बताइए 10 साल में वो कुछ नहीं हुआ। और नाउ यू कैन सी एजेंडा क्या रहता है आपके कि 400 पार। व्हाई देयर शुड बी अ नीड फॉर 400 पार? अगर आपने काम किया होता तो लोग आपको एक्सेप्ट करते खुशी से। जैसे मैं आज जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, तो दे ओपन देयर आर्म्स एंड वेलकमिंग मी। व्हाई? बिकॉज ये काम हुए हैं और हेमंत जी ने झारखंड में अपने लोगों के लिए काम किए हैं। एंड अगर काम नहीं किए होते तो शायद से वो मुझे भी कुछ डायलॉग लेकर के लोगों के पास जाना पड़ता। बट नो, दे आर एक्सेप्टिंग मी, दे आर ओपनिंग देयर आर्म्स एंड वेलकमिंग मी। कि हेमंत नहीं है तो क्या हुआ, हेमंत की पत्नी आई हैं, उनका परिवार आया है, वो अपना परिवार छोड़ करके हमारे परिवार में मिलने के लिए आई। सो आई थिंक दिस इज़ अ ब्लेसिंग। आप सुनीता केजरीवाल से मिली, और आप जब सुनीता केजरीवाल से मिली, एक पिक्चर बाहर आया कि आप ऐसे उनको हक कर रही है। लग रहा था कि यू आर शेयरिंग योर कॉन्फिडेंस, कि जो जिस स्थिति से आप गुजर रही हो, मैं पिछले 2 महीनों से गुजर के आई हूँ। तो इसमें मैं सीनियर हूँ, उम्र में आप सीनियर हो सकते, इस पे मैं सीनियर हूँ। When that picture came out, did you see that picture? Yes. What was your first thought? I know what she has been gone through on these particular days, because I have been a lot, and the pain what she is having at that particular time, I can really understand that. So being as a woman, you know, हम लोग की इमोशंस थोड़ी डिफरेंट तरीके से रन करती हैं। और एक औरत अगर दूसरी औरत का दर्द बखूबी पहचानती, क्योंकि यू हैव लिव्ड दैट। तो वो मेरे लिए कहीं ना कहीं आई वॉज शेयरिंग माई इमोशन एंड आई जस्ट it's just randomly. A follow-up question again. Your critique had a question. Was it an attempt to play the victim's card? No, why should we? Why should we? You just tell me why women as a considered as a victim card. No, we are not. And it's good enough, like if you are sharing your emotions, and that happens just only one time. And since now, you have seen, like you can go through all the sections also. आंसू बहाना नहीं है. This time is for fight, and we are fighting, and we will definitely win this, because India Gadbandhan is on a very good path, and whatever the missions the BJP have considered, especially for the people of India, I think the people of India have understood, and they are not going to have this performer again. Prime Minister Narendra Modi had said that India Alliance has a diabolical plan of trying to collect everyone's resources and then distribute to people, like would take away one buffalo of yours if you have two. And उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमानों को दे दिया जाएगा, आपका मंगलसूत्र खतरे में है. I'm just telling you, these kind of questions,
and these kind of words only comes when you have not performed well for your studies and your report card is very bad and you have to give some excuses. I think these are the beautiful excuses which is given by the people, and people of India have really understood कि all these topics are not going to stay for a very long time because the main, मैं आपको बताना चाहूँगी, मुद्दों की बात कोई नहीं कर रहा, मुद्दों की बात इंडिया अलायंस कर रही है, मुद्दों की बात, और आगे हम फ्यूचर में अपने बेरोज़गारों को कैसे आगे बढ़ाएंगे, महिलाओं को कैसे मजबूत करेंगे. वी इंडिया अलायंस आर पुटिंग फॉरवर्ड दैट एंड आई थिंक वी स्ट्रांगली वी विल डू दैट जब हमारी 4 जून के बाद सरकार बनेगी. एंड आप देखिएगा एक नई तस्वीर, हवा भी बदल रही है, रुख भी बदल रहा है और तस्वीर भी बदलेगी 4 जून के बाद. कि चुनावी माहौल और भी घमासान होने वाला है. बिजलियां कड़केंगी जरूर, तेज हवाएं चलेंगी जरूर, आंधियां उठेगी जरूर, लेकिन कोई भी झारखंड मुक्ति मोर्चा को रोक नहीं सकता, कोई भी इंडिया गठबंधन को रोक नहीं सकता. आप तैयार हो जाइए, दिल्ली की गद्दी हिलने वाली है. हम आ रहे हैं दिल्ली, हम आ रहे हैं दिल्ली, हम आ रहे हैं दिल्ली. I need to ask you this, ma'am. You said something very interesting. You said, why are women always called victim? You think there is an imbalance still existing and people want to judge. अगर मैं बंगाल से हूँ तो मुझे मछली ही पसंद होगा, अगर मैं बंगाल से हूँ तो मेरा इंग्लिश में थोड़ा प्रॉब्लम होगा. ये आपको लगता है इम्बैलेंस सोसाइटी में? मुझे एक चीज़ बताइए, हिंद देश के निवासी सभी जन एक है, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक है. एंड इट्स दिस इज़ अ ब्यूटी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी इन इंडिया इज़ अ ब्यूटी. तो वेदर यू आर बंगाली, वेदर यू आर गुजराती, वेदर यू आर कश्मीरी, वेदर यू आर साउथ इंडियन, दिस इज़ अ ब्यूटी एंड आई थिंक वी शुड रियली रिस्पेक्ट दैट. You think women should also be respected for who they are and their identity? Yes. Like, don't call them victim. हाँ, why? When a man cries, प्रधानमंत्री तो अभी 2-3 दफा रो चुके हैं, नहीं, कोई नहीं बोल रहा है उनको victim it's है. good ना to show your emotion. Yeah. मैंने कहाँ बोला कि रोना कोई victim है. मजबूती है आज के दौर में. इफ़ यू आर गोइंग टू एक्सप्रेस प्रॉपरली, अगर आप रो रहे हैं, तकलीफ़ है तो इट्स गुड. अगर आप खुश हैं तो दिखाइए आप खुश हैं, आप रोमांचित हैं तो आप दिखाइए आप रोमांचित हैं. इट्स गुड टू शो योर इमोशंस. व्हाई टू हाइड इट? Absolutely. Why to hide it? Why would you hide your emotion? But my problem is when you cry, people call you a victim, and when the Prime Minister cries, he is being shown as an emotional man. No, so the people have already, that is the thing I'm telling you, the people have already understood all this drama which is created by the people, and I think these are nothing, these are baseless. मुद्दों की जो बात होनी चाहिए उस पे बात करनी चाहिए, चुनाव मुद्दों पे लड़ना चाहिए, आपकी परफॉर्मेंस पे लड़नी चाहिए. आज मैं यहाँ गांडे से उपचुनाव लड़ रही हूँ, हमारे जितने भी प्रत्याशी हैं झारखंड में लड़ रहे हैं, हम लोग मुद्दों की बात कर रहे हैं. सुबह तैयार होती है, खुद को देखती है मिरर में, डिफ्रेंशिएट कर पाती है पॉलिटिशियन कल्पना सोरेन, मदर कल्पना सोरेन. We are a multitasker now. So multitasker like being a mother, being a sister, being a daughter-in-law, daughter, and as a new pratyashi and the blessings. I think we are playing. We all are playing different roles, and I'm happy. Like we are doing very confidently and effortlessly. You met with Mr. Hemant Soren 2 days back. Yes. Has he seen any of your videos? Has he been briefed about your transformation? We no, it's not like that. Like because due to this election and all, we are discussing like how it is going to happen. So many peoples are also want to meet him, but it's like you can know it's a उनका legal दाढ़ी बहुत section. बढ़ गया है और It's a new look like what he has chosen. So I really accept that. So we should also. It's his. Immediate comparison हो गया कि शिबू सोरेन की तरह दिख रहे हैं. Yes. And आपने कुछ बोला नहीं? अब मैं क्यों बोलूँगी अब this is his happiness, and where his happiness lies, I am always with him. अंत में तो यही कहेंगे कि ये पोएम भी है, मैंने सुना कि सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो.
सुनो अब द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे, अब गोविंद ना आएंगे, छोड़ो मेहंदी, छोड़ो मेहंदी, खड़ग संभालो, खड़ग संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो, खुद ही अपना चीर बचा लो, द्यूत बिछाए बैठे सकुनी, द्वित बिछाए बैठे शकुने, मस्तक सब झुक जाएंगे, मस्तक सब झुक जाएंगे, सुनो द्रौपदी, सुनो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। अब गोविंद ना आएंगे। कल्पना सोरेन ने क्या शस्त्र उठा लिया? ऑब्वियसली रेफरेंसेस तो है, लेकिन मेरा बहुत एक अच्छा एक दोस्त है, उन्होंने मुझे सिखाया कि कभी औरत को हमेशा दुर्गा, काली, द्रौपदी ये सब मत बोलो। लेट दी वुमन बी वुमन, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ, बी योरसेल्फ। कल्पना सोरेन, बी Thank- योरसेल्फ, And and it's really not- really like the way you have handled everything, and most importantly handled media. We are the most difficult creature on planet Earth. No, no, no. It's at least you are a human being. Thank you so much. Hemant Soren, many say, is behind bars, and Champai Soren, the chief minister, I did not ask you that question. Champai Soren is the chief minister who has filled in the legacy, or I would say the chief minister's chair, but people are saying that you have filled in the void of Hemant Soren. Will we also see you as the chief minister someday? No, because right now what the responsibilities which is given by the party line, I really accept that, and I'm doing that also. And whatever the decisions the party will take, definitely being as a party worker, we have to accept that. In Thank you so politics, there is always a saying, never say never. And Kalpana Soren, thank you so much for your time. I hope to see you again after June 4th. And pleased to meet you also, and you have covered, like you have spent a full day with us, and really admire, and the person who is behind the camera also, Shatra and Shubham Ronnie, Gupta. Shubham. Gupta. Thank you so much, and welcome to Jharkhand. It's a beautiful Johar from my side. Johar. Thank you. Thank Johar. you so much. Thank you so much. Thank you.